हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये डेली ब्लॉगिंग का मेरा सेकंड ब्लॉग है। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं आई हूँ अपनी ससुराल यानी कि सासू माँ के घर। तो यहाँ मैंने देखा किचन में हलवा रखा था गाजर का, तो मैंने सोचा लाइए गरम करके सबको खिला देती हूँ। तो वही हलवा मैं गरम कर रही हूँ। वरुण टॉफ़ी खा रहा था, उसने आकर मुझे दे दी तो मैंने खा ली। यहाँ छत पर मम्मी बैठी थी तो उनके लिए हलवा और आंटी के लिए लेकर आई थी। तो आंटी और मम्मी को हलवा दे दिया है, नीचे पापा को और अंकल जी को भी दे दिया है, सबको दे दिया है गरम करके। और जो बचा हुआ है वो मैंने गरम करके डाल दिया है छत पर। छत का व्यू दिखाती हूँ। मेरी छत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है। 500 550 स्क्वायर फीट में ये मकान है। तो दिखाती हूँ छत में। एक तो बारामदा टाइप का मम्मी ने बनवा दिया हमारी शादी में, तब से और छोटी हो गई। जब मेरी परीक्षा हो गई थी ना, उसके बाद मम्मी ने ये बारामदा जैसा बनवा दिया है। ठीक भी रहता है, आराम रहता है बरसात में कपड़े पर डालने के लिए। मम्मी यहाँ बैठी हुई थी तो मैंने कहा है मम्मी की छोटी कर देती हूँ। वैसे तो मम्मी ने एक मेड लगा रखी है जो उनको नहलाती है, उनके कपड़े धोती है, छोटी छोटी कर जाती है। आज वो आई नहीं थी तो मैंने सोचा मैं ही छोटी कर देती हूँ मम्मी की। तो छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर दी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मी का जब से हाथ नहीं उठता तो छोटी छोटी अपनी कुछ भी नहीं कर पाती हैं, ना साड़ी पहन पाती हैं, वरना बहुत अच्छी साड़ी पहन लेती थी। अब वो मैक्सी पहन लेती हैं या गाउन पहन लेती हैं, सूट पहन लेती हैं, साड़ी पहन नहीं पाती। जब उनको कोई पहनाने वाला मिलता है तभी वो पहनती हैं। कभी किसी पार्टी फंक्शन में ही साड़ी पहनती है, वरना वो मैक्सी ही पहन कर रहती हैं घर में। तो वैसे मैंने कहा चलिए मम्मी की चोटी बांधती। मम्मी के बाल बहुत पतले हो गए हैं, मेरे भी इस समय बहुत झड़ रहे हैं। मेरी भी मम्मी जैसा ही हाल है, आप लोगों ने चोटी का भी ध्यान से देखी हो तो। यहाँ छत में ही चलिए छत में बैठे बैठे सोचा आप लोगों को होम टूर करा देते हैं। तो चलिए ससुराल के घर का होम टूर कराती हूँ। ये वो घर है जहाँ मैं दुल्हन बनकर आई थी और ढेर सारे अरमान लेकर आई थी। इस घर पे मैंने पहला कदम रखा और पहली बार जब इस घर में आई तो मेरे मन में कितने सारे अरमान थे, कितनी खुशियाँ थी, बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई थी। चलिए इन बातों को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये गैलरी है, गैलरी से लगा हुआ ये हमारा बैठक है। यहाँ पे सोफ़ा पड़ा हुआ है और सोफ़े से ही लगी हुई पापा की दुकान है जो छोटी सी है। और इस दुकान से ही एक दरवाज़ा लगा हुआ है। यहाँ हमारे ठाकुर जी बैठक में बैठे हुए हैं। यही मम्मी ने अब रख लिए क्योंकि इन लोगों के ऊपर नीचे जाना नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते ये लोग। और ये पापा जी की शॉप है, छोटी सी है, टाइम पास के लिए, बहुत बड़ी शॉप नहीं है। थोड़ा बहुत कमरे में ही सामान रख रखा है। और इसी शॉप से लगा हुआ है मेरा कमरा, जो पहले यहाँ का दरवाज़ा पहले बंद रहता था और दूसरी साइड से खुला रहता था। आप इस कमरे में ध्यान से देखिएगा, 3 दरवाजे लगे हुए हैं। ये एसी के ठीक नीचे जो दरवाज़ा है ये स्टोर रूम में खुलता है और इसके बगल वाला दरवाज़ा ये आंगन में खुलता है। यही दरवाज़ा पहले खुलता था और पापा जी की दुकान से जो सटा हुआ दरवाज़ा वो हमेशा बंद रहता था। तो ये था मेरा रूम। इसी रूम में मैं रहती थी जब मेरी शादी हुई थी। ये बेड इस तरफ पड़ा हुआ था, इस पर सिंगल बेड था, एक एलईडी थी, ड्रेसिंग टेबल था और मेरी अलमारी थी। बस इतना ही सामान था इसमें, सिंगल बेड था। और यहाँ गैलरी पे फिर आ जाती हूँ। गैलरी से ये लगा हुआ आंगन है और आंगन में ये दादी जी बैठी हुई हैं, बर्तन धो रही हैं। तो बर्तन और झाड़ू पोछा यही दादी करती हैं। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ना, ये मेरे रूम का ही दरवाज़ा है और आप बंद रहता है। और ये है किचन। हमारे घर में 2 किचन है, एक नीचे और एक ऊपर। इस बारामदे में आप ये जो अलमारियां देख रहे हैं लकड़ी की, यहाँ पर पहले पूजा घर हुआ करता था जब मेरी शादी हुई थी। ये दरवाज़ा है मेरे रूम का, वो दरवाज़ा बंद रहता था, छोटा सा रूम था मेरा। और ऊपर देख रहे हैं ये पुराने ज़माने में इसी टाइप का बनता था, वैसे ही है। ये स्टोर रूम है मम्मी का, यहाँ पे मम्मी का सामान रहता है कुछ खास खास जो उनको रखना होता है। पहले हम लोग ऊपर ही रहते थे, जब मेरी शादी हुई थी ना ऊपर का ही किचन यूज़ होता था। और मेरी नहीं, बड़े भैया की शादी से पहले नीचे का ही किचन यूज़ होता था क्योंकि पापा शॉप चलाते थे तो शॉप के साथ साथ वो नीचे किचन में भी देख लेते थे। यहाँ पे ड्रेसिंग रखा हुआ है, मेरी शादी का है। और ये रहा किचन। यहाँ पे ज़्यादा खाना वाना नहीं बनता है, खाना क्योंकि मैं ही बना कर भेज देती हूँ। चाय है, दूध है और पापा को जो खाना वाना गर्म करना हुआ वही है। हलवा गर्म किया था तो वही रखा हुआ है यहाँ पर। खाना तो मैं भेज ही देती हूँ तो बनाना नहीं होता है। तो वही है, दादी आती हैं, थोड़े बहुत बर्तन होते हैं धो देती हैं, झाड़ू पोछा कर देती हैं। एक और आंटी आती हैं, मम्मी को नहला देती हैं, उनके कपड़े वगैरह धुल देती हैं। ये स्टोर रूम है, चलिए खोल कर थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। मम्मी का बक्सा, अलमारी, सूटकेस वगैरह इसी में रखे हुए हैं, भगवाने, बर्तन बड़े बड़े जो भी है। अभी घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा रहता है क्योंकि कोई प्रॉपर काम करने वाला यहाँ पे नहीं है।
मम्मी पापा का बुढ़ापा है तो वो इतना कर ही नहीं पाते हैं। एसी लगे हुए 6 महीने हो चुके, डब्बे यहीं पड़े हुए हैं। चलिए अब आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले चलते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ सीढ़ियों से हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं। सीढ़ियों से पहुँचते जैसे ही किनारे पे वॉशरूम बना हुआ है और वॉशरूम से लगा ही हमारा बड़ा सा रूम है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसमें सभी लोग रहते थे। मतलब मम्मी का ये रूम मान लीजिए बड़ा सा रूम था, जिसमें रिश्तेदार वगैरह। ये वॉशरूम है। यहाँ पे ये जो वॉशरूम है ना, ये गैलरी पे भी इसका दरवाज़ा है, और ये हमारे बड़े से रूम में, इस वाले रूम में, मम्मी वाले रूम का भी दरवाज़ा इसमें खुलता है। इसमें मम्मी पापा और जो रिश्तेदार आ जाते थे वो सब इसी पे रुकते थे। तो यहाँ पे अभी पहले यहाँ पे फ्रिज वगैरह नहीं था। यहाँ पे यही सिर्फ पलंग पड़ा हुआ था और अलमारी थी। यहाँ पे हाँ कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ था, जिसमें भैया काम करते थे। ये जो दरवाज़ा देख रहा है ये वॉशरूम का दरवाज़ा है। मम्मी ने हर कमरे में 3-3 4-4 दरवाजे दे रखे हैं। खिड़कियाँ और दरवाजे बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी मम्मी तो शुरुआत में जब आई थी तो कह रही थी, यहाँ तो जयपुर के हवा महल जैसे दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत है तुम्हारे घर में। तो एक कमरे में 3-3 दरवाजे हैं। यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण भगवान, शिव पार्वती जी और राम दरबार रखा हुआ है। और यह कालीन खड़ी है। यहाँ पे आपको जैसे बता रहे ना, मम्मी पापा से अब ज़्यादा काम नहीं किया होता। तो जैसे जो कोई आता है, हम लोग आते हैं जितना कर पाते हैं कर देते हैं, वरना ऐसे ही रहता है अस्त व्यस्त। यहाँ पे पहले ये सब नहीं रखा हुआ था। अभी ये है, ये मेरे जेठ जी जेठानी जी का कमरा है। ये रूम भी आपको दिखा देती हूँ, लाइट जलाती हूँ। चलिए, अंधेरा है। पहले तो इस कमरे में हाँ डबल बेड पड़ा हुआ था, उनकी अलमारी और ड्रेसिंग वगैरह था। ये पोस्टर वगैरह उसी टाइम के लगे हुए हैं, जब उनकी बेटी होने वाली थी तभी लगाए हुए थे, तब से हटे नहीं हैं। ये उन्हीं का सामान पड़ा हुआ है। और यहाँ पर बेड था, बेड हटा दिया है मम्मी ने, बेड को हटा दिया, गद्दे ज़मीन में डलवा दिए हैं। मम्मी जी की भी हमारी अजब गजब लीला रहती है, सब चीज़ें कहीं भी अस्त व्यस्त कर देती हैं। और ये किचन में रखी हुई वॉशिंग मशीन, पहले वॉशिंग मशीन आंगन में रखी हुई थी। तो यही वो किचन है जहाँ पे पहली बार मैंने रसोई बनाई थी। किचन दिखा देती हूँ। ये भाभी के कमरे से अटैच इसमें दरवाज़ा भी है किचन में, और किचन से अटैच है बाथरूम। ये रहा किचन। यहाँ पर बर्तन वाली भी रखी हुई है अलमारी। और यही हमारी छोटी सी किचन, छोटी सी क्या ठीक ठाक किचन थी, काम होता था यहाँ ठीक ठाक था। और ये है बाथरूम हमारा। भाभी के लिए बहुत आराम था, किचन और बाथरूम सब लगा हुआ था, उनके रूम से ही सब अटैच था, तो उनके लिए सब बढ़िया था। जैसा हो सकता है हम आपको होम टूर कराना है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अपने से कोशिश कर रही हूँ कि हाँ होम टूर आपको अच्छे से करा पाऊँ। ये बाथरूम है, बाथरूम भी ठीक ठाक है। और यहाँ से 2nd फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ सामने से है। और देख रहे हैं बाथरूम में भी दरवाज़ा है, यहाँ से भी और किचन के लिए भी। हर जगह आप ध्यान दीजिए 2-2 3-3 दरवाजे हैं। किचन में भी 2 दरवाजे हो गए, एक इधर और एक उधर। उन भाभी के रूम में भी 3 दरवाजे, 3 दरवाजे हैं उनके। हर जगह 2-2 3-3 दरवाजे और खिड़कियां हैं। खूब हवादार घर है, लेकिन सब जगह बंद ही है। तो ज़्यादा हवा, गर्मियों में तो बहुत गर्मी लगती थी यहाँ। जैसे नीचे भी यहाँ त्रिपाल पड़ा हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है। और ये शीशा तभी का लगा हुआ है, जब मैं शादी होकर आई थी तब यहाँ पर लगा हुआ। तो वैसे का वैसा ही है घर अभी भी। अब चलिए छत पर चलते हैं। सेकंड फ्लोर क्या बना हुआ थोड़ी ना है, ऊपर छत ही है बस। छत पर एक किनारे बरामदा है और कुछ नहीं है। छत में ये बाथरूम है इमरजेंसी के लिए। और यहाँ पर मम्मी ने गर्मियों के लिए उस टाइम पे कूलर लगा रखा था, अब तो कूलर में लेटती नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो हाँ कूलर लगाकर छत पर मच्छरदानी लगाकर सोया करती थी। अब तो एसी में ही रहती हैं, नीचे नहीं आती, ऊपर नहीं आती छत में। तो छत भी हमारी ठीक ठाक है। यहाँ पर यहीं पर हमारे यहाँ मम्मी ने पूजा कराई थी पिछले साल। और पापा को गार्डनिंग का काफ़ी शौक़ है, तो यहाँ पर छत पे देखिए काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं मम्मी ने। मम्मी मंगवा लेती हैं, लेकिन सेवा पापा ही करते हैं। और यहाँ एक माली बाबा भी पापा ने लगा रखे हैं, जो पौधों की गुड़ाई वुड़ाई कर जाते हैं और दवाइयाँ डाल जाते हैं, तो पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये शीट पिछले साल ही डलवाई थी पूजा में, और देखिए इसका हाल क्या हो गया है। आई होप आप सबको मेरा होम टूर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो मेरे ससुराल का घर। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा घर, मेरा ससुराल, जहां मैं पहली बार दुल्हन बन के आई थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा, तो मैं
जहाँ पर रहती हूँ, जो मेरा घर है, उस घर का भी होम टूर मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मेरी ब्लॉगिंग कैसी लग रही है, मैं डेली ब्लॉगिंग अच्छी से कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आप सबकी सिखा अब आपसे विदा लेना चाहेगी। चलिए, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल, मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।